बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 39 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। Dear students, पिछले कुछ लेक्चर से हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल्स, थ्योरम्स और ऐसे बहुत सारे फार्मूले हमने डिराइव किए हैं जिनमें हमने कुछ वेल नोन जनरल फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखे। और साथ के साथ मैं आपको बताता गया कि उन्हीं रिज़ल्ट्स को आपने ज़ुबानी याद करना है ताकि उनको बतौर फार्मूलाज जो है वो हम आगे इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइजेज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो वो सारे फार्मूले अगर आपको ज़ुबानी याद होंगे तो फिर ही आप देखेंगे कि आज की एक्सरसाइज जो हम 11.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं उन्हीं बुनियादी रिज़ल्ट्स को हम डायरेक्टली अब यूज़ करेंगे बतौर फार्मूला, जिनको मैंने आपको प्रूव करना जो है वो भी सिखाया हुआ है। तो आपने बाकायदा तौर पे उनको डिराइव करना सीखा था। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली उनको एक्सरसाइज के सलूशन के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 11.1 जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस के सलूशन को हम डिस्कस करेंगे और पूरी एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स 1 to 28 हैं उनमें आपने क्या करना है, कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने हर एक का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करना है और फार्मूले कौन से इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे रिज़ल्ट्स जो मैंने अभी आपको पिछली जो कुछ एग्जांपल्स और जो कुछ थ्योरम्स थे उनमें जो आपको मैंने प्रूफ करवाए थे ना, वही रिज़ल्ट्स हमारे जो है वो यहाँ पे बार बार यूज़ होंगे। सो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि t² + 6t - 17 है, इसका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। सो एक्सरसाइज नंबर 11.1, कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। दिया हुआ फंक्शन जो है वो हमें वो है t² + 6t - 17। तो अमूमन हम जो है वो दिए गए फंक्शन को, चूँकि ये टी की शक्ल में है तो हम इसको रिप्लेस जो है वो एक रीनेम कर देंगे। हम ये सपोज़ कर लेंगे कि दिया गया जो टर्म है हमारी ये एफ ऑफ टी है। सो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, लेप्लास ऑफ दिस, यानी आप दोनों साइडों के ऊपर अप्लाई करवा देंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म को। आप जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी होती है। उसके अकॉर्डिंग एक तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हर एक टर्म के साथ अलग-अलग अप्लाई होता है। तो ये पहली टर्म के साथ भी, प्लस लेप्लास 6t के साथ भी और माइनस लेप्लास 17 के साथ भी। फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी में से ही ये प्रॉपर्टी निकलती है कि लेप्लास ऑफ t² तो एज इट इज़ आ जाएगा। t के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म 6 है ना, ये हमारी लेप्लास से बाहर आ जाएगी और अंदर लेप्लास ऑफ t, और यहाँ पे हम -17 लेप्लास ऑफ 1 इसको जो है वो कर सकते हैं। जनरल फार्मूला ये मैंने आपको बाकायदा तौर पे इसकी डेरिवेशन भी करके दी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर n ये होता है n फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू द पावर n + 1। तो इसको अब हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप ज़रा गौर करें कि t² का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फिर इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा। n की जगह पे तो 2 है तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 2 + 1 यानी 3। तो ये पहले नंबर पे मैंने इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए ये जो लेप्लास ऑफ t² है इसका मैंने आपको एवेल्यूएट करके बताया कि ये 2 फैक्टोरियल ओवर s³ के जो है वो बराबर है +6। और लेप्लास ऑफ t इसमें जरा अगर आप इसके साथ इसका मुआवजना करते हैं तो n की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये 1 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 1 + 1 यानी 2। तो ये 1 फैक्टोरियल ओवर s² -17 और लेप्लास ऑफ 1 भी मैंने आपको डिराइव करके बताया हुआ है कि वो 1 ओवर s के बराबर होता है। वैसे यहाँ से भी अगर आप n की जगह पे 0 पुट करें तो ये 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है ओवर s की पावर 0 + 1। तो ये 1 ओवर s ही जो है वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए भी बनेगा। तो फाइनली अब आप इसको जो है वो 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2 ही होता है और 2 ओवर s³ + 6 ओवर s² -17 ओवर s। तो ये दिए गए फंक्शन का जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, एक तो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि अगर कुछ टर्म्स जो है वो आपस में ऐड हो रही हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हर एक के साथ अलग लग जाता है और जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर जो है वो आ जाती हैं। और दूसरा हमने ये जो बाकायदा तौर पे फार्मूला हमने जो डिराइव किया था
कि लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन, एन यहाँ पे कोई सा भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, ई रेज टू द पावर 3t प्लस 5, ये फंक्शन हमें t का जो है वो दिया हुआ है और इसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो हम इसको f ऑफ t के बराबर जो है वो सपोज कर लेते हैं। अब इसको हम तोड़ सकते हैं e रेज टू द पावर 3t मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू द पावर 5। अगर आप दोबारा देखें तो इससे यही चीज़ बनती है ना, क्योंकि ये रूल है आपका एक्सपोनेंट्स का कि अगर बेसिस सेम हो तो जब वो मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं और बेस को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब ये e रेज टू द पावर 5 जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है। सो अप्लाई कर देंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी हैव। सो लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t और राइट हैंड साइड पे करेंगे तो लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर 5 और e रेज टू द पावर 3t। e रेज टू द पावर 5 जो है ये वंस अगेन लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बतौर कांस्टेंट टर्म जो है इसे बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 5 लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर 3t, राइट। अब यहाँ पे आप ज़रा अगर गौर करें तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कैसे निकालना है। जनरल फार्मूला मैंने आपको पूरे का पूरा सॉल्व करके प्रूफ करके बताया हुआ है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at जो होता है ये होता है 1 ओवर s माइनस a, यानी s माइनस ये जो t का कोएफिशिएंट जो भी यहाँ पे होता है वो s में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है और s ग्रेटर देन a जो है उसके साथ शर्त हमने वहाँ पे यूज़ भी की थी। तो ये एज इट इज़ मैं अब अप्लाई करूँगा, ये जो लेप्लास ऑफ e रेज टू द पावर 3t है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा 1 ओवर s माइनस ये जो t का कोएफिशिएंट है ये सब्ट्रैक्ट होगा और s ग्रेटर दैन फार्मूले में a है तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो t का कोएफिशिएंट 3 है तो s ग्रेटर दैन 3। तो ये आपका फाइनली क्या लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फिर आंसर आया e रेज टू द पावर 5 ओवर s माइनस 3। इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो t का फंक्शन दिया गया है वो है साइन 7t प्लस 4। नाउ f ऑफ t इज इक्वल टू साइन 7t प्लस 4। अब इसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अगर आप ज़रा गौर करें तो देखने में तो ये ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जिस तरह की हमने कोई ना कोई एग्जांपल की है और ना ही डायरेक्टली हमने कोई फार्मूला ऐसा डिराइव किया है कि जिसकी मदद से डायरेक्टली हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकें। लेकिन आप ज़रा अगर गौर करें तो एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपने चैप्टर नंबर 10th जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसमें आपने ये रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है साइन ऑफ इसको अल्फ़ा लेते हुए और ये 4 को बीटा लेते हुए। तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, सेम वो रूल जो है वो यहाँ पे लग गया। अब पहली ये जो टर्म है इसमें कॉस ऑफ 4 जो है ये कांस्टेंट है और दूसरी टर्म में साइन 4 जो है वो कांस्टेंट है। अब हम लेप्लास अप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ऊपर। सो टेकिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, सो लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन t साइन 7t कॉस ऑफ 4 प्लस कॉस ऑफ 7t साइन ऑफ 4। लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक तो लेप्लास दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग लग जाएगा। अगले स्टेप में कॉस ऑफ 4 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा और लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो t वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सेम इसमें से भी आपका साइन ऑफ 4 बाहर और जो कॉस ऑफ 7t है उसके ऊपर लेप्लास आपका अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइन 7t के लेप्लास की जगह पे मैंने लिखा है 7 ओवर s स्केयर प्लस 7 स्केयर। क्यों? ये दो फार्मूले बाकायदा ये भी मैंने आपको डिराइव करवाए हुए हैं पिछले एग्जांपल्स के अंदर कि जो लेप्लास ऑफ साइन at जो होता है ये होता है a ओवर s स्केयर प्लस a स्केयर, जबकि s ग्रेटर दैन 0 होता है। और इसी तरीके से कॉस ऑफ at का लेप्लास जो होता है ये होता है s ओवर s स्केयर प्लस a स्केयर। तो इन्हीं दोनों फार्मूलों को मैं यहाँ पे साइन 7t की जगह पे अगर यूज़ करता हूँ तो t का कोएफिशिएंट a जो होता है वो यहाँ पे कितना है 7, तो ये a ओवर s स्केयर प्लस a स्केयर आ गया प्लस साइन 4 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, और इसका लेप्लास क्या हो गया s ओवर s स्केयर प्लस a स्केयर आना था। तो t का कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट जो है वो 7 है तो 7 का स्केयर। फाइनली ये 7 जो है वो हम कॉस ऑफ 4 से पहले लिख लेते हैं। तो 7 कॉस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय s स्केयर प्लस 49
और इसी तरीके से ये वाली टर्म आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बन गई एस साइन ऑफ 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 49। सेम इसी तरीके से जो है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को। वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी आपके वो एफएससी की ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही लगेगा। इसमें हमने जो फंक्शन दिया हुआ है वो है cos ऑफ AT प्लस बी। सो एफ ऑफ टी हम इसको जो है वो सपोज कर लेंगे। सो एफ ऑफ टी जो है वो बराबर हो गया, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा, ये वाला cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये आपने लगाया तो ये आपके पास हो गया cos ऑफ AT and cos of b minus sin of AT sin of b. So taking the Laplace transform of both sides, we will get Laplace of f of t is equal to Laplace of this one. Linearity property को यूज़ करते हुए एक तो दरमियान में माइनस की साइन है ना, तो अगले स्टेप में Laplace ट्रांसफॉर्म दोनों के साथ एक तो लग जाएगा। फिर जो कांस्टेंट चीज़ है यानी जो t का फंक्शन नहीं है, जैसे इसमें ये वाला जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और Laplace जो है वो अंदर अप्लाई हो जाएगा t वाली टर्म के ऊपर। यहाँ पे साइन b जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और Laplace साइन AT के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर जो मैंने फार्मूले लिखे भी थे कि Laplace ऑफ cos ऑफ AT हमें ज़ुबानी याद है, ये हमने एग्जांपल्स के अंदर इसका प्रूफ किया हुआ है, और साइन ऑफ AT का भी ऐसे ही है, वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ये हमारे पास cos ऑफ AT का Laplace होता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन ऑफ AT का होता है a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और s यहाँ पे ग्रेटर देन जो है वो 0 के होता है। तो फाइनली आपने देखा कि Laplace ऑफ f ऑफ t जो है ये बराबर आ गया s cos ऑफ b ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस a साइन ऑफ b ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। और फाइनली हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं आज के हमारे लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना आपका, ये पिछले क्वेश्चन से इस तरह से हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि चूँकि इसमें हाइपरबॉलिक फंक्शन है, सो हमने किसका Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, cos ऑफ हाइपरबॉलिक 5t माइनस 3 का। लेट f ऑफ t इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक 5t माइनस 3। अब यहाँ पे भी जैसे आपका cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला या cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होते हैं ना, ऐसे ही हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज़ भी होती हैं। ये हाइपरबॉलिक आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ की है कि cos ऑफ हाइपरबॉलिक अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक अल्फ़ा cos हाइपरबॉलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक अल्फ़ा साइन हाइपरबॉलिक बीटा। इसको अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये अल्फ़ा की जगह पे और ये बीटा की जगह पे, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब चूँकि हमने इसको खोल लिया है तो ज़ाहिर है टी वाली टर्म्स के ऊपर ही Laplace ने अप्लाई होना होता है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे cos हाइपरबॉलिक 3 कांस्टेंट है, इसमें साइन हाइपरबॉलिक 3 जो है वो हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो f ऑफ t इज़ इक्वल टू दिस है, हम इसका Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। सो Laplace ऑफ f ऑफ t इज़ इक्वल टू Laplace ऑफ दिस, माइनस की साइन है दरमियान में, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए Laplace दोनों टर्म्स के ऊपर अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। फिर जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे cos हाइपरबॉलिक 3 है, वो बाहर आ जाएगा और Laplace अप्लाई हो जाएगा cos हाइपरबॉलिक 5t के ऊपर, माइनस साइन हाइपरबॉलिक 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और Laplace अप्लाई हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक 5t के ऊपर। cos हाइपरबॉलिक 5t की जो वैल्यू है ये है s ओवर एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और Laplace साइन हाइपरबॉलिक 5t की जो वैल्यू है ये 5 ओवर एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के बराबर है। कैसे हमें ये चीज़ का पता चला, ये भी बाकायदा मैंने आपको डिराइव करवाया हुआ है कि साइन हाइपरबॉलिक AT का Laplace जो होता है ये होता है a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि cos हाइपरबॉलिक AT का जो Laplace होता है ये s ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ये फार्मूले भी हमने बाकायदा तौर पर डिराइव किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट जो हैं वो cos हाइपरबॉलिक 5t का ये वाला रिज़ल्ट निकला और साइन हाइपरबॉलिक 5t का ये वाला रिज़ल्ट निकला। तो अब इनको ऊपर वाली टर्म्स जो आपके न्यूमरेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो Laplace ऑफ f ऑफ t का फाइनल आंसर आपके पास आया s cos ऑफ हाइपरबॉलिक 3 ओवर एस स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5 साइन हाइपरबॉलिक 3 ओवर एस स्क्वायर माइनस 25। तो ये फाइनल जो दिए गए फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म था हमारा, ये उसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो है वो आंसर उसका बना है।